साथ आपका स्वागत है। पिछले प्रसारण में हमने हिंदी भाषा से संबंधित कक्षा 2 के साथ खेल खेल में शब्दों की पहचान एवं इस तरह बच्चों के साथ शिक्षण कार्य के साथ साथ कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के कार्य की जांच एवं प्रतिपुष्टि के माध्यम से सुधार किस प्रकार से करवाया जा सकता है को देखा। आज इसी श्रृंखला में आगे हम कक्षा 1 के बच्चों के साथ मात्रा की अवधारणा पर किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है को देखने व समझने का कार्य करेंगे। भाषा एवं सोच विचार के आरंभिक कौशलों के साथ मात्रायुक्त अक्षरों की अवधारणा को समझने और उन्हें लिखने पढ़ने की जानकारी पर केंद्रित करने के लिए बच्चों के साथ कैसे कार्य किया जाए जिससे कि वे स्वयं ही मात्राओं की ध्वनियों से परिचित हो सकें, या यूँ कहें कि बच्चे स्वयं मात्रा ध्वनि के खोजकर्ता बन सकें। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक की सूझबूझ व रणनीति किस प्रकार की गतिविधियों का नियोजन करें कि सभी बच्चे उसमें भागीदारी निभा सकें और स्वयं सीखने के प्रति उत्सुक हो सकें। यदि देखा जाए तो बच्चे शिक्षक के द्वारा की जा रही क्रिया को करते हुए देखकर स्वयं वैसा करने का प्रयास करते हैं और वे धीरे धीरे आपकी यानी शिक्षक की तरह करने की कोशिशें करते हैं। वे कौशल में मिलकर पढ़ने लिखने की उच्चतर एवं संस्कृत गतिविधि का आधार होते हैं। जिन कौशलों को बच्चे शिक्षक के जरिए सीखते हैं उनको करते हुए देख के करते हैं। कार्य के दौरान अधिक टोकने, सही और गलत करी टिप्पणियों और तुरंत एक बार में सही करने के आग्रह से बच्चे अपने प्रयासों के प्रति आशंकित हो जाते हैं और कोशिश करने से डरने एवं हिचकने लगते हैं। कृपया इस बात को विशेष रूप से ध्यान में रखें कि बच्चे जब तथाकथित गलत कर रहे होते हैं तब वस्तुतः वे हमारी अपेक्षा से कुछ अलग अथवा भिन्न स्तर पर कार्य कर रहे होते हैं। इस स्तर पर भिन्नता को पहचानना, उसकी सराहना करना और धैर्यपूर्वक उससे आगे बढ़ने में मदद करना ही अच्छे शिक्षक की एक कला है। प्रस्तुत भाग में बच्चों के साथ उनके द्वारा सुने या पढ़े शब्दों को माध्यम बनाते हुए मात्रा की आवाज़ को पहचानने पर विशेष जोर दिया गया है। बच्चों के अनुभव को जानकर उससे ध्वनि पहचानने का अवसर कक्षा में उपलब्ध करवाया गया है। इस कार्य को करवाने में पूर्व 2 चरणों में इसकी तैयारी की गई। पहला पूर्व तैयारी का जिसमें उन शब्दों को खोजना जिसमें ऊ की मात्रा हो या जिनके चित्र बनाए जा सकते हो। इसके लिए चार्ट तैयार करना रहा। ऐसी कविता को चिन्हित करना जिसमें ऊ की मात्रायुक्त शब्द आता हो जिससे कि बच्चों के साथ मनोरंजक तरीके से विषय की वस्तु की ओर आगे बढ़ा जा सके। दूसरे चरण में किए गए कार्य का अनुप्रयोग हेतु बच्चों के लिए कार्यपत्रक तैयार करना जिससे कि बच्चों ने जो कुछ अनुभव किया उसे लेखन के जरिए कर पा रहे हैं या नहीं यह भी जाना जा सकता है। नमस्ते। पढ़ोगे? हाँ। क्या पढ़ेंगे? हम एक कविता गाएंगे फिर उसके बाद बताएंगे क्या पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा बताओ तारीख कितनी है? महीना कौन सा है? और साल? 2015। हम कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? हिंदी लिखना आता है? अरे वाह। और हमारी कक्षा कौन सी है? पहली। ठीक है। चलो हमें से खड़े हो सारे खड़े हो हमें कविता करते हैं। कविता गाओगे मेरे साथ? सब एक्शन करना, एक्शन के साथ गाएंगे। इब्न बतूता पहन के जूता, इब्न बतूता पहन के जूता, निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी घुस गई कान में, कभी नाक को कभी कान को, मलते इब्न बतूता, मलते इब्न बतूता, किसी बीच में निकल पड़ा, उनके पैर का जूता, जूता उनका उड़ता उड़ता जा पहुंचा जापान में, जूता उनका उड़ता उड़ता जा
बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। इधर बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। मोची की दुकान में। मोची की दुकान में। अच्छा ये बताओ, ये कविता अच्छी थी ना? हाँ। इसमें क्या पहना हुआ था इब्न बतूता ने? जूता। क्या पहना हुआ था? जूता। आप लोग जूते पहनते हो? हाँ। पहनते हो? हाँ। अच्छा अगर जूता टूट जाए तो किसके पास जाते हैं? मोची की दुकान में। मोची की दुकान पर। हाँ। तो इब्न बतूता गया था क्या मोची की दुकान पर? हाँ। उनका जूता कहाँ गया उधर? जापान में। जापान में चला गया उनका जूता। फिर वो मोची की दुकान पर क्यों गए? जूता लेने। जूता लेने। एक जूता गया, दोनों जूते उड़ गए। एक। क्या है ये? क्या है ये? एक जूता। आप लोग जूता पहनते हो? जूते पहनते हो? तो ये क्या है? जूता। क्या है? जूता। जूता। क्या लिखा मैंने? जूता। क्या लिखा? जूता। जूता। सब जानते हो? अरे वाह यार। अच्छा ये बताओ, अब हम जूते में जो सबसे पहली आवाज आएगी ना उसे बोलेंगे, है ना? उसी को निकालेंगे, है ना? अब हम लोग सब कान पे हाथ रखेंगे। रख लिया? जू। किसकी आवाज आएगी? किसकी आवाज आएगी? वापस से। किसकी आवाज आएगी? वापस। अब मैं आपको एक शब्द बोल देती हूँ, है ना? फिर उसमें से देखिए किसकी आवाज आती है। अच्छा ये बताइए किसका चित्र है ये? अमरूद का। किसका है? और ये? अच्छा ये बताइए क्या है? सूरज। सूरज सब जानते हो? अब हम सूरज में बोलेंगे। सूरज बोलो सूरज। पहले सूरज बोला सूरज। अब सूरज की सबसे पहली आवाज है ना, हम उसको एक लंबा खींचेंगे, है ना? हाथ और कान पे। वापस से हम इसकी आवाज निकालेंगे आगे वाली। ये किसका चित्र है? जूता में किसकी आवाज आ रही है? हम जू की आवाज वापस से निकालेंगे। किसकी आवाज आई? और ऐसे ही हमने सूरज में निकाल के किसकी आवाज आई? ओ की। अब हम लोग ये क्या है? तो झूला। झूला। अब झू की आवाज खींचो। किसकी आवाज आई? यानी ये देखो, ये पूंछ लगी हुई है ना, इसका मतलब इसमें से किसकी आवाज निकल रही है? किसकी आवाज निकल रही है? ऊ की। किसकी आवाज निकल रही है? कविता, दिव्या, ऊ की। बोलो मूली। अब मुंह बोलो। किसकी आवाज आई? चूहा बोलो। अब चू को लंबा खींचो। अब हम एक बार सबको पढ़ते हैं बारी-बारी से। अमरूद कहाँ पर आई? कहाँ पर? कौन से नंबर पे आई? 1 2 3 4। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पे। अब ऊन कहाँ पर आई? उनकी आवाज और उल्लू कहाँ पर आई? ल पर। तरबूज कहाँ पर आई? 1 2 3। क्या है ये? क्या है ये? कहाँ पर आई उनकी
आगे, सबसे ये बोलो एक बार और, कहाँ पर आई? पहले नंबर पर। अब ये बोलो क्या है ये? वापस कहाँ पर आई आवाज? यहाँ पर, यानी दूसरे नंबर पर। ये बोलो क्या है ये? कहाँ पर आई? वापस एक बार बोलो, बताओ। तनिष्क ये बता बेटा। कुल्लर, कूलर, कहाँ पर आई उनकी आवाज? आगे पीछे? ये क्या है? क्या है? वापस से बोलो, कहाँ पर आई आवाज? कौन से अक्षर पर है? अक्षर कौन सा अक्षर? वेरी गुड। ये क्या है? वापस से बोलो, पहले आई बाद में? कौन सी आवाज आई सब में? इन सब में कौन सी आवाज आई? बीच वाला क्या है? और ये ऊ की मात्रा। तो कहाँ लगती है ऊ की मात्रा? ऊपर लगती है, नीचे लगती है? इसमें कहाँ है? रख के पेट पर, इधर है ना, इसके पेट पर लगी। और ये खुद ऊ है, ये ऊ की मात्रा, ये ऊ है खुद। और मात्रा कौन सी चीज बताओ? वेरी गुड। कहाँ पर है? और यहाँ पर कहाँ है ऊ की मात्रा? बताओ। यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा क्या लिखा हुआ है? पढ़िए। एक और शब्द पूछूंगी, सब बताओ। हाँ, अच्छा ये बताइए कौन सा अक्षर है? ल। कौन सा है? ल में हम ये ऊ की मात्रा लगाएंगे। ऊ की मात्रा लगाएंगे, ऊ लगाएंगे। अब आवाज जाएगी ला में, तो ला में लगी तो क्या बन गया? क्या बना? अरे वाह, लू। अब ये कौन सा अक्षर है? ला में लगाएंगे तो क्या बनेगा? वेरी गुड। और ये क्या है? ना में लगाएंगे तो? अच्छा ठीक है, अब मैं एक और शब्द लिखती हूँ, अक्षर लिखती हूँ, है ना? अब बताना क्या है ये? अब कौन सी मात्रा लगाई? कौन सी लगाई? क्या बन गया? अच्छा अब बताना ये क्या है? क्या है? पक्का रहा है? अब बताओ क्या बना? कौन सी मात्रा लगाई? कौन सी? कौन सी मात्रा लगाई? मात्रा इस पे लगाया ना? अब देखो यहाँ पे लगाई, क्या बना? यहाँ पे लगाई, क्या बना? क्या बना? और यहाँ पे लगाई तो? कब पे लगाई तो? अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करेंगे? ऐसे ही शब्द पढ़े ना अपने, इतने सारे चित्र के साथ पढ़े ना इतने सारे शब्द। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने अपने छोटे ग्रुप के अंदर हम ऊ की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे और ऊ की मात्रा के शब्दों को अलग करेंगे। पहचान लोगे ऊ की मात्रा के शब्दों को? पढ़ लोगे? अरे वाह, चलो अब हम ऊ की मात्रा के शब्दों को पढ़ेंगे और अलग करेंगे। तो मैं इसको जहाँ बैठाऊंगी वहाँ, हाँ आप लोग ये चाहो इधर आ जाओ, आप सब इधर आइए इसके अंदर, इसको मिक्स कर दो, ठीक है? सारे मिक्स करो, हम बताएंगे सबको कब पूछूंगी सब एक तरीके बैठना है ऐसे। वेरी गुड, इसको कर दो। अब आपको उनकी मात्रा के सारे शब्द निकालना है। कौन सी मात्रा के निकालना है? कौन सी मात्रा के निकालोगे? उनकी मात्रा के। अब मुझे पहले भूमिका उनकी मात्रा के शब्द निकालना है ना? आप लोग सब देख लो कौन सी उनकी मात्रा के शब्द है। आप किसकी हेल्प करनी है? इनकी हेल्प करनी है ना? सबको हेल्प करके बतानी है।
नहीं, कौन सी मात्रा लगी इसमें? कहाँ आगे लगी, पीछे लगी? तो क्या बनेगा ये? क्या? दूसरा। क्या लिखा है ये? दूसरा। ये क्या लिखा है? ये ले लो इनको, ले लो ये क्या है ये? क्या है ये? पूजा। पूजा करते हो? किसकी करते हो? रोज करके आता है? नाम नहीं होता किसी का? लड़की के नाम नहीं होता ना पूजा तो। और ये कौन है? अपने क्लास में कोई मासूम है ना? मुस्कान की बहन। उसका नाम क्या है? मासूम। उसका नाम है ये? वेरी गुड। अच्छा चलो ऐसे पूछो। क्या बना? वेरी गुड। शाबाश। अब आप बताओ। एक बार सब बच्चे हम लोग सब वर्कशीट पे काम करेंगे। उनकी मात्रा के शब्दों पर वर्कशीट पर काम करेंगे। सबके पास पेंसिल है? ये कार्ड मेरे को दे दो, पढ़ते कर लो। देखो अब एक बार देख लो सारे तक। सबसे पहले अपना नाम लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे। चित्र का सही शब्द से मिलान कीजिए। चित्र इनके नाम नीचे लिखे, हमको इनके नामों से मिलान करना है। उसके बाद ये चित्र है और ये शब्द है, इनमें मात्रा गायब कर दी मैंने। कहाँ पर मात्रा आएगी आपको अपने आप लगा लेना है और इनको पढ़ना है और सुंदर सुंदर नीचे लिखना है। हाँ सभी को अपना अपना करना, किसी को बताना नहीं। अपना नाम लिखेंगे। हाँ इधर नीचे अब हम इसको लगेगा ना कल सोमवार को, हम लोग सोमवार को तीनों मात्राओं के शब्द पढ़ेंगे और लिखेंगे। साथियों, अभी आपने इस कक्षा के वीडियो को देखा।
आपके द्वारा देखी गई इस कक्षा का विश्लेषण करें तो कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको समझ में आई होंगी, जैसे उद्देश्य के सापेक्ष एक सुव्यवस्थित योजना का होना, बच्चों को स्वयं अनुभव करने का अवसर कक्षा में उपलब्ध करवाना। इस कक्षा में शिक्षक द्वारा बच्चों को केंद्र में रखकर उनको बोलने का अवसर उपलब्ध कराया। सामूहिक उपसमूह स्तर पर कार्य करवाना एवं प्रत्येक समूह में जाकर व्यक्तिगत रूप से उन्हें समझाना और कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। कक्षा में बच्चों के अनुभव, उनकी उम्र के अनुरूप उनकी रुचि एवं सक्रियता को प्राथमिकता देते हुए आपस में मिलकर सीखने का माहौल दें। यहाँ पर इस बात पर भी गौर कर सकते हैं कि केवल पाठ्यपुस्तक पर केंद्रित न होकर अन्य आवश्यकता के अनुरूप सामग्री का प्रयोग करते हुए बहुत ही रोचक एवं सार्थक तरीके से कैसे कार्य किया जा रहा है वो भी देखने को मिलता है। साथ ही बैलेंस टीचिंग भी रही है, जिसमें सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों कौशल उनका वो सुनियोजित तरीके से संचालित किया गया। इस कार्य के दौरान आप सतत आकलन में के जो निम्न पक्ष हैं उनको पर भी ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे पहला जो कौशल है सुनकर समझना और बोलना, उसमें इसके तहत सुनी हुई कविता को स्पष्ट शब्दों में दोहरा पाना, निर्देशों को सुनकर समझ पाना। ऐसे ही पढ़ना और समझना कौशल के अंदर अगर देखें तो चित्र या बिना चित्र की सहायता से मात्रायुक्त शब्दों को पढ़ पाना और विषय वस्तु के अनुसार शब्द में प्रयुक्त वर्ण एवं आवाज को पढ़ पाना। ऐसे ही लिखना अगर देखें तो उसके अंदर शब्दों में मात्रा का प्रयोग कर पाना और सीखे गए वर्ण एवं मात्रा के संयोजन से शब्द लिख पाना। इस श्रृंखला में आज की जो हिंदी की कक्षा है यहीं तक है। अगले फिर एपिसोड में आपका हमारा पुनः मिलना होगा। तब तक के लिए नमस्कार।